ओके आज हम बेसिकली दिस इज़ द डे वन ऑफ DSA सीरीज़ और आज हम जावा पढ़ने वाले हैं, जावा के बारे में सब कुछ। ये जो DSA सीरीज़ है वो जावा लैंग्वेज में होने वाला है, इसलिए आज हम जावा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जावा क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके एडवांटेजेस के बारे में, मार्केट डिमांड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि आजकल के डेट में पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए हैं जो AI, ML एंड वेब डेवलपमेंट में बहुत राज कर रही है। तो जावा का यहाँ कहाँ डिमांड है और जावा क्यों यूज़ करेंगे, जावा का फ्यूचर क्या होने वाला है इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ के सामने। तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन है देन आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। एंड इस वीडियो में क्योंकि आज हम जावा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जावा का रोल AI, ML, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT में एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ इस पर बात करने वाले हैं। अदर देन दीज सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या आपको जावा सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। So hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd. Welcome back to my channel. So here we go. Introduction to Java Programming Language. हम कोडिंग करने से पहले हम सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जान लेते हैं ताकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक लेगेसी टेक्नोलॉजी है। 1995 में जेम्स गॉसलिन ने इसे बनाया था और तब से लेकर आज तक ये हमेशा इवॉल्व होता रहा। कैसे? जावा में हर साल नए अपडेट्स आते हैं जो उसे और भी फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट की वजह से एक ही कोड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन कर सकते हैं। ओके, एंड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जावा में सबसे ज़्यादा ये आ गया है जावा। अब चलिए जावा के लेटेस्ट वर्जन के बारे में हम बात करते हैं। जावा 21 के कुछ नए फीचर्स देखते हैं जो डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, जावा की एक और अच्छी बात है कि जावा हर साल एक अपडेट्स अपना देता है। 6 मंथ से लेकर हर पूरे साल 6 मंथ से लेकर साल भर में जावा का अपडेट आते ही रहता है। तो जावा इंडस्ट्री के कंपटीशन में बने रहने के लिए हमेशा नए अपडेट्स लाते हैं। चलिए बात करते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स तो जावा 21 में आए हैं। ओके, सबसे पहले वर्चुअल थ्रेड के बारे में। तो मल्टी थ्रेडिंग का नया ज़माना है और मल्टी थ्रेडिंग आज के टाइम पे हर एप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले थ्रेड्स बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते थे और परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी, बट जावा 21 ने वर्चुअल थ्रेड्स इंट्रोड्यूस किया है जो एप्लीकेशन को और फास्ट और स्केलेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले अगर आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जिसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ चैट कर रहे हैं, ओके, सो तो आपको हर यूज़र के लिए एक हैवी थ्रेड क्रिएट करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो वर्चुअल थ्रेड्स यूज़ करते हैं आप इजीली लाइट वेट थ्रेड्स बना सकते हैं जो फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। ओके, नाउ पैटर्न मैचिंग। तो कोड लिखना भी और सिंपल हो गया है। पहले हम टाइप कन्वर्सेशन और इंस्टेंस ऑफ का यूज़ करके मैनुअल टाइप चेक करना पड़ता था तब, बट अब जो पैटर्न मैचिंग से ये सब बहुत ऑटोमेटिकली हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड इज इम्प्रूव्ड गार्बेज कलेक्शन। जावा का गार्बेज कलेक्शन अब और भी फास्ट और स्मूथ हो गया है जो एप्लीकेशंस को लगभग फ्री और लाइट वेट बनाता है, विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर द डेवलपर्स। लास्ट इज इसका इम्पैक्ट। इन सब अपडेट्स के बाद जो इम्पैक्ट्स आया है जावा में, और भी फास्ट हो गया है, एफिशिएंट हो गया है एप्लीकेशंस को लेकर। तो जो भी कंपनी, जो भी डेवलपर्स जावा यूज़ करते हैं उनके लिए इजी और बहुत एफिशिएंट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जावा का रोल क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है। सो लेट्स सी।
आज के टाइम में हर कंपनी अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पे शिफ्ट कर रही है एंड और ये यहीं पर जावा का बहुत बड़ा रोल आता है। जावा क्यों बेस्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए? स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा पॉइंट है, स्केलेबिलिटी। ओके, सो बड़ी एप्लीकेशन जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं इजीली हैंडल हो जाती हैं। इसके लिए जावा का रोल क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। नाउ सिक्योरिटी, जावा एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। तो इसके चलते जावा कोड विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस सभी में रन हो जाते हैं। अगर हम किसी एक लाइक ओएस में जो कोड क्रिएट करते हैं, बट हम डिफरेंट और भी ओएस में उसी कोड को रन कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और या फिर हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट की वजह से। नो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स। ओके, आज के डेट में हर कोई, मोस्ट ऑफ अस नेटफ्लिक्स यूज़ करता है। तो जावा का यूज़ करके क्लाउड पे स्ट्रीमिंग सर्विस मैनेज होती है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में। ओके, अमेजॉन AWS ये भी बहुत एक पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म है। जावा SDK क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं एंड ना गूगल क्लाउड। ओके, तो जावा गूगल के AI और क्लाउड सर्विसेज में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए जावा को यूज़ करना लाइक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट जो है जावा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नाउ सो AI और ML का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है एंड दैट्स लाइक यूजिंग AI इज़ वेरी एफिशिएंट, इट मेक द वर्क वेरी एफिशिएंट। और यहाँ भी जावा अपनी जगह बना रहा है। सो ये सोचना गलत होगा कि सिर्फ पाइथन ही AI और मशीन लर्निंग में है, ऐसा नहीं है। जावा भी यहाँ अपना स्पेस बना रहा है, और उसका की टूल, सबसे बड़ा जो की टूल है जावा डीप जावा लाइब्रेरी, DJL। ओके, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क इसमें भी है। ये एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। ओके, नाउ अपाची स्पार्क। ओके, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं जावा लाइब्रेरी के बारे में। AI और डीप लर्निंग एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक पावरफुल लाइब्रेरी है। ओके, नाउ अपाची स्पार्क। तो AI ड्रिवन बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए जावा काफ़ी यूज़फुल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आप AI और डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो जावा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको जावा आता है एंड इफ़ यू वांट टू गो टू AI और ML वाले फील्ड में, देन यू कैन गो। और अदरवाइज़ अगर आप पाइथन के अलावा कुछ और चूज़ करना चाहते हैं, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आपको AI ML में जाना है, तो आप जावा ज़रूर चूज़ करें। ओके, नाउ जावा एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रिलेशन हम जानेंगे। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम तक हर जगह IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, वी ऑल नो, और ये डिवाइसेस जावा के बिना अधूरा है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि गूगल नेस्ट और एलेक्सा इज़ वेरी पॉपुलर। जावा का यूज़ होता है वॉइस कमांड्स और प्रोसेस को मतलब प्रोसेस, हम वॉइस कमांड्स देते हैं, तो वॉइस कमांड्स को प्रोसेस करने में यहाँ पर जावा का बहुत बड़ा रोल है। ओके, स्मार्ट कार्स लाइक टेस्ला एंड वेमो, सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जावा पर बेस्ड होता है। जावा IoT में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये स्मार्ट फ्यूचर का एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। नाउ जावा का नाउ जावा का एंड्रॉयड में भी हम जानने वाले हैं कि जावा एंड्रॉयड में कितना डोमिनेट कर रहा है। एंड्रॉयड में अगर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा। ओके, जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इसका भी कोर कंपोनेंट जावा से लिखा गया है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर बैंकिंग ऐप जैसे HDFC, ICICI बैंक, पेटीएम, इनका जो सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है, इसके पीछे भी जावा का रोल है। पॉपुलर गेम्स है सर्वे सर्फर्स, टेम्पल रन, ये हमने भी खेला है ये गेम्स। तो इनके पीछे भी जो गेम्स है, इनके पीछे भी जावा का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैंकिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। एफिशिएंसी, हर फील्ड में एफिशिएंसी का रिक्वायरमेंट है, स्केलेबिलिटी का भी रिक्वायरमेंट है।
तो इसी के साथ हम समझते हैं कि जावा का एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर में हम देखेंगे कि जावा का एंटरप्राइज एंड फाइनेंशियल सेक्टर में कितना डोमिनेटिंग है जावा। तो ओके, तो कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देते हैं कि आधार कार्ड एंड पासपोर्ट सर्विसेज सिक्योरिटी बहुत हाई रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये, इसीलिए यहाँ भी जावा का एक बहुत बड़ा रोल है। मिलियंस ऑफ जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का काम होता है, हैंडल्स मिलियंस ऑफ ट्रेड्स पर सेकेंड, NSE और नास्डैक, NASDAQ, इसमें भी जावा का बहुत बड़ा रोल है। SBI गवर्नमेंट बहुत लाइक SBI बैंक गवर्नमेंट की सबसे टॉप पॉपुलर बैंक्स में से, सिटी बैंक सिक्योर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी इसका सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी के टर्म्स में देखा जाए तो इसमें भी जावा का एक बहुत बड़ा रोल है। जावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड जॉब मार्केट, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जावा डेवलपर्स हमेशा हाई डिमांड में रहेंगे मार्केट में, बिकॉज जावा का रोल हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 में भी जावा डेवलपर्स का बहुत हाई डिमांड्स है। जनरली ये एक रफ एस्टिमेशन है कि 6 से लेकर 15 LPA तक का जो जावा डेवलपर्स का नॉर्मल एवरेज अर्निंग हो जाता है, इंडिया का बात करें, और USA में भी $90K से लेकर $150K हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जावा टॉप 5 लैंग्वेजेस में अभी भी आता है, आफ्टर बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बाद भी। रिमोट एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी में भी जावा का बहुत अच्छा ग्रोथ है। सो दिस इज़ द रीज़न। एंड बहुत कोई सोच रहा होगा कि जावा बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। जावा बहुत ही एक यूज़र फ्रेंडली और बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आपको C++ आता है तो जावा आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ अगर आप अपना कोडिंग का करियर स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी जावा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ओके, नाउ कुछ की पॉइंट्स जो हमने अब तक पढ़ा। क्लाउड में जावा का बहुत बड़ा रोल है। AI में भी, जैसे सबको सोचता है कि पाइथन का ही रोल है, ऐसा नहीं है। जावा भी अभी AI में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये काम को सिंपलर और बहुत फास्ट बनाता है। जावा की अपडेट्स की यही एक जावा की ख़ास बात है कि वो हर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अपने अपडेट्स लाते रहते हैं, अपने फीचर्स को अपडेट करते रहते हैं। और ये अभी मतलब हर फील्ड में ये डोमिनेटिंग है जावा लैंग्वेज। IoT में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, साइबर सिक्योरिटी में भी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी, AI में भी, क्लाउड में भी। तो कहाँ जावा नहीं है, हर जगह जावा है। ओके, सो विद दिस मैं कंक्लूड करती हूँ कि जावा अभी भी एक बहुत पावरफुल और डिमांडेड लैंग्वेज है। AI, क्लाउड, IoT एंड एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन में इसका रोल आगे बढ़ने वाला है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जावा एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। तो इसी के साथ विद दैट दिस इज़ ऑल अबाउट जावा। बेसिकली आज Day 1 है, इसलिए मैंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी गोना लर्न कोडिंग विद जावा को लेकर कोडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक जावा सिंटैक्स एंड डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मैं जंप इन नहीं कर रही हूँ DSA में, क्योंकि आई एम सपोजिंग कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और शायद अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आइडिया है, स्पेसिफिकली अगर जावा के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए को स्क्रैच से पढ़ पाएँ शुरू से एकदम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे, और लाइक 5 to 6 डेज़ में हम लोग बेसिक जावा कंप्लीट करने के बाद हम लोग DSA में जंप करने वाले हैं।
with practicing a lot of questions. So yes, thank you so much for watching this video till the end, and see you on the next one.